दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके पास इकोनॉमिक्स को और आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र विषय को और समझेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, जहां पर लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो देखते हैं। इकोनॉमिक्स आपको पता है कि यहाँ पर अर्थ के सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं और नाम ही है इसका हिंदी में अर्थशास्त्र, मतलब वो शास्त्र जिसमें अर्थ की अर्थात धन की फ्लो का या उसकी जो आप कह सकते हैं गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, आप उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि एक ऐसी किताब जिसमें अर्थ के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन हो, उसमें लिखा गया हो, ये और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स ये हो गया अर्थशास्त्र। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इसे हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और ये अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो कि सैद्धांतिक पक्ष है उसका प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक रूप है। तो बस यही अंतर है, थोड़ा सा आप देख लें इसे। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये अर्थशास्त्र है और इकोनॉमी की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था है। आप देखें, इकोनॉमिक्स में हम अर्थ के सिद्धांत की बात करते हैं और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप को देखते हैं। मतलब जो अर्थशास्त्र में सिद्धांत लिखे गए हैं उनका प्रैक्टिकल हम इकोनॉमी में देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अर्थशास्त्र को अपने आप में पूर्ण कह सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो अधूरा शब्द है जब तक कि उसके पहले कोई और शब्द आप नहीं लगाएं। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, तो उसके पहले आपको कोई ना कोई देश का नाम या कोई कालखंड का नाम लगाना होगा, तभी ये अर्थव्यवस्था का जो शब्द होगा, जो टर्म होगा, वो पूर्ण होगा, जबकि अर्थशास्त्र अपने आप में पूर्ण शब्द है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। जो भी ह्यूमन बींग्स है, जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं, वो आदमी जो करते हैं, वो अर्थशास्त्र में उसका विस्तार रूप से लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये एक ही होता है, जबकि आप इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ विविधता पाई जाती है। मतलब कि अर्थशास्त्र एक ही होगा, लेकिन जो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था होगा उसमें विविधता पाई जाएगी। विभिन्न देशों, खंडों, कालखंडों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इसमें विविधता आपको देखने को मिलेगी। और ये अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर हो सकता है, देश के स्तर पर हो सकता है, राज्य के स्तर पर हो सकता है, क्षेत्र के स्तर पर हो सकता है, आप उसे देख सकते हैं। और आप कह लें तो इकोनॉमिक्स जो है वो अस्थाई होता है, जबकि इकोनॉमी जो है वो अस्थाई होता है। कहने का सेंस कि आज अगर किसी देश का इकोनॉमी जो है वो कल नहीं होगा और वो कल नहीं था, ये चेंज होते रहता है। जबकि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, सिद्धांतों का किताब है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो अस्थाई होगा। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के अंतर को समझ गए होंगे। मैं आपसे एक बात ये कर लूँ कि जो अर्थ है यानी धन है, वो सभी क्रियाकलापों के केंद्र में होता है। यानी आप बात करें कि जो भी संसार में क्रियाकलाप होते हैं, कहीं ना कहीं उसके केंद्र में मनी होता है, धन होता है। और हम सब के लिए भी धन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक इटालियन फिलोसफर निकोलो मैकियावेली थे, उन्होंने कहा था, आप ध्यान से सुन लें, उन्होंने क्या कहा था कि कोई व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो एक बार माफ कर सकता है, लेकिन अपने धन के अपहरणकर्ता को वो माफ नहीं कर सकता। और आप अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे, सुनते होंगे कहावत कि लोग पुत्र शोक तो कर लेते हैं, मतलब, लेकिन धन शोक वो नहीं सह पाते। तो इस तरह से आपने देखा कि धन यानी अर्थ का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में, हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा है। और उसके सिद्धांतों का हम जो अध्ययन करेंगे वो अर्थशास्त्र में करेंगे। और ये सिद्धांत जब प्रैक्टिकल हमको दिखेंगे उसे हम इकोनॉमी कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के इकोनॉमी होती हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार की हम चर्चा वहाँ पर करेंगे। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।